हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो 27 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप परेशान ना हो। ये प्रश्न जो बताने वाला हूं इनको अगर आप तैयार करेंगे तो आप 95+ फोड़ कर आएंगे एग्जाम में। आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री पार्ट के जितने भी प्रश्न हैं, टोटल मैं 15 प्रश्न बताने वाला हूँ। इन 15 प्रश्न को आपको तैयार करना है। ये जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल केमिस्ट्री के होंगे। और ये कौन से प्रश्न हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। कौन से हैं, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। इनको आप अगर जो तैयार करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वह बहुत ही बेहतर हो जाएगी। अगर आप इन सभी प्रश्नों का आंसर चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। हम अगली वीडियो में इसका उत्तर लेकर आएंगे, तब तक आप प्रश्नों को समझ लीजिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है। इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिए, विश्वास कीजिए। ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बीच अंतर पूछ ले, चाहे यह भी पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यह पूछ सकता है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, इसको एक उदाहरण के साथ समझाइए। या ये भी पूछ सकता है कि रेडॉक्स अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर तैयार कीजिए। इन प्रश्नों को क्या कहते हैं, आप तैयार कर लेंगे तो जो आपकी तैयारी है वह बेहतर हो जाएगी। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अपचयन अपक्रिया तथा उपचयन अपक्रिया में अंतर बताना है। या ये भी पूछा जा सकता है कि अपचयन अपक्रिया तथा उपचयन अपक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये जो तीसरा क्वेश्चन है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं तो इन तीनों प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए। ये तीनों प्रश्न पहले ही चैप्टर से हैं केमिस्ट्री के। और चौथा जो क्वेश्चन है वह है पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, आपको स्पष्ट करना है। क्या है क्वेश्चन, पीएच की परिभाषा आपको देनी है और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है स्पष्ट करना रहेगा आपको। पांचवा क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार में आपको अंतर बताना होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल तथा क्षार के बीच अंतर बताना होगा। या यह भी पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो छठा क्वेश्चन है वह है खनिज तथा अयस्क में आपको अंतर बताना होगा या इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए। ये प्रश्न जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सजातीय श्रेणी की परिभाषा आपको देनी है। यह क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या ये पूछा जाएगा कि सजातीय श्रेणी के बारे में बताइए, स्पष्ट कीजिए, परिभाषा दीजिए। या यह पूछा जा सकता है कि सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। 8वां क्वेश्चन है क्रियात्मक समूह क्या है। इसके बारे में आपको लिखना होगा कि जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन्हें तैयार करेंगे तो आप 95+ जरूर स्कोर करेंगे। 9वां क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको देना होगा। यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, संतृप्त तथा असंतृप्त के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है। क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या यह पूछा जाएगा कि हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक तो जरूर पूछा जाएगा। निम्न पर टिप्पणी आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर, हीरा ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये दोनों साथ में भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछा जा सकता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के गुण, दोष तथा उपयोग लिखिए। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर भी पूछा जा सकता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम किस प्रकार से भिन्न हैं। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर में। तो इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय मृदा तत्व पर टिप्पणी लिखना है कि जो क्षारीय मृदा तत्व होते हैं वो कौन होते हैं, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। जो 15वां क्वेश्चन है वह है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। आपको बताना होगा कि जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, इस पर क्या करना है,
इसकी परिभाषा देनी होगी। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपको केमिस्ट्री में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही बेहतर होगी। अगर आप इसका सलूशन चाहते हैं, अगर आप इसका उत्तर सहित प्रश्न चाहते हैं तो आपको कमेंट कर देना है इस वीडियो के नीचे कि हमें चाहिए इसका उत्तर। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के द्वारा आपको हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों को तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।